हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। आज वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पीको मशीन यूज करते हैं तो पीको मशीन में क्या क्या सेटिंग होती है, जैसे कि पीको करना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, दो तीन सेटिंग है, सभी जानते हैं। लेकिन पीको की जो चाल की सेटिंग है, इधर उधर वाली सेटिंग है, इसकी एक खुफिया सेटिंग और होती है, उसे शायद कोई नहीं जानता है। मिस्त्री ने भी आपको अभी तक नहीं बताया होगा। वो सबसे हेडिंग सेटिंग है और सबसे खास सेटिंग है। और उस सेटिंग को हम दो तरीके से करेंगे, दोनों तरीके हम बताएंगे आपको। एक तरीका हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, ठीक है। और जो सेकंड तरीका है वो हमने नहीं बताया क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। जो दूसरा तरीका है और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने उसे सीख लिया तो आप भी मिस्त्री बन जाएंगे पीको मशीन के। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट ध्यान से देखें और अच्छे से समझें कि क्या सेटिंग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पिछले वीडियो हमने जो सेटिंग बताई थी, तो चलिए आपको बिल्कुल बता देते हैं कि पिछले वीडियो वाली हमने सेटिंग कौन सी बताई थी और जो ये वाली सेटिंग है वो कौन सी है। तो ध्यान से देखें। तो जो ये वाला पेंच है, इसकी क्या सेटिंग होती है और इससे हमारी सुई में क्या फ़र्क पड़ता है, ये वाला हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आप विस्तार से जानना चाहें तो वो वाला वीडियो देख लें। तो चलिए आपको बता देते हैं इससे क्या हमने क्या सेटिंग की थी। तो ध्यान से देखें, थोड़ा इसे हटा लें और देखें। कभी कभी क्या होता है कि ये हमारी सुई बिल्कुल ऊपर सेटिंग करने के बाद, ठीक है, ऊपर सेटिंग सही करने के बाद भी हमारी सुई सही जगह पे नहीं गिरती है, ठीक है। तो हमें इस पेंच का इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी हम ये सेटिंग सही कर पाते हैं। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं, एक बार फिर करके दिखा देते हैं कि क्या हमने पेंच से क्या सेटिंग की थी। वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आपको बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही अच्छी सेटिंग बताने वाले हैं। तो साइड में इसके जो ये वाला बोल्ट है, इसके साइड में एक पेंच है, ठीक है, ध्यान रखें। इसके साइड में एक पेंच है, उसे लूज करने के बाद ही ये वाला पेंच काम करेगा। तो चलिए देखें ध्यान से, थोड़ा आप सुई की तरफ थोड़ा विशेष ध्यान दें। तो सुई हम आगे आगे से दिखाएंगे आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मान लो इस तरीके की हमारी निडल है, ठीक है, इस तरीके की यहाँ पर निडल है, देखें यहाँ पर निडल है, ठीक है। तो हम जब ये पीछे वाला पेंच घुमाएंगे, देखें ध्यान से, कौन सा पेंच हम बता रहे हैं आपको, ये वाला पेंच, ठीक है। ये वाला पेंच है, जो पीछे वाला पेंच है, इसे हम जब घुमाएंगे, ठीक है, तब आप देखना इसकी क्या पोजीशन सुई की चेंज होती है या नहीं होती है। देखें ध्यान से थोड़ा। तो इस तरीके से जब इसे घुमाते हैं तो ये हमारी सुई कहाँ पर जाएगी, ध्यान से देखें। इस तरीके से ये हमारी सुई इस तरीके से यहाँ पर घूम गई। अगर इस तरीके की कंडीशन है, हमारी सुई दांत में घुस रही है और सही सेटिंग नहीं हो रही है, हम यहाँ से बिल्कुल सीधा, यहाँ से मतलब बिल्कुल सही कर ले रहे हैं, मतलब पीको की सेटिंग जो होती है वो हमने पूरा बिल्कुल एडजस्ट कर ली है, फिर भी अगर हमारी इस तरीके की यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम है, इसमें टकरा रही है और कहीं दूसरी जगह टकरा रही है, तो हम इसी जो पेंच हमने आपको बताया, ये वाला पेंच बताया, ये वाला जो इसके अंदर पेंच है, देखें ये वाला पेंच, ठीक है, तो ये वाला पेंच जब बताया, इसी को घुमाकर और हम अपनी प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम दोबारा फिर वैसा ही कर देते हैं जैसे सही थी। तो देखें ध्यान से थोड़ा, बस हमें पेंच को घुमाना है, पेंच को बस घुमाएं और ये हमारी सेटिंग सही हो जाएगी। तो हल्के से घुमाना, ज़्यादा नहीं घुमाना, ठीक, धीरे से घुमाएं और सुई हमारी अपनी जगह पे, देखें सुई हमारी अपनी जगह पे घूमकर पहुंच चुकी है, देखें ध्यान से। तो इस तरीके से ये घूम जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से हमें कर लेना है, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि सुई हमारी यहाँ पर भी सही नहीं गिरती है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर सेटिंग करते हैं तो यहाँ पर भी नहीं सही गिरती है और सुई थोड़ा इधर बढ़ के गिरती है, तो पीको भी सही नहीं आती। तो चलिए एक सेटिंग तो आप ये सीख गए, ठीक है। और उसके बाद जिस सेटिंग करने के बाद साइड वाला पेंच जरूर कस दें, ठीक, जो साइड में बोल्ट है उसे जरूर कस दें। देख लेना इस साइड में झेंक होगा एक, ठीक है, और झेंक में पेंच कस डाल के और इसे कस सकते हैं, ठीक है। ये सेटिंग तो हमारी ये हो गई। अब ये सेकंड सेटिंग है वो कौन सी है, चलिए आपको पेंच दिखा देते हैं, कौन सा पेंच है, वाला पेंच है, ठीक। तो इस पेंच को थोड़ा टाइट कर लें बस, तो ये हमारी सेटिंग जहाँ पर है वहीं पर रुक जाएगी, ठीक। तो इसे हमने अच्छे से टाइट कर लिया, अब ये सेटिंग हमारी यहीं पर रुक गई। अब जो दूसरी सेटिंग है वो कौन सी है, वो सबसे खास सेटिंग है। तो ध्यान से देखें, इसके अंदर ये दो झेंक दिए गए हैं, ठीक है, ये झेंक दिया गया, एक ये झेंक दिया, ये क्यों दिए गए हैं, तो चलिए इन्हें देखें थोड़ा ध्यान से, तब हम आपको दूसरी सेटिंग भी बताएंगे। तो इसे थोड़ा पलटा लेते हैं मशीन को, ताकि हमें घूमना ना पड़े। तो ध्यान से देखें, इसमें एक जी पेंच दिया गया, देखें थोड़ा ध्यान से। अब इस पेंच का क्या काम है, ठीक है, इस पेंच से क्या होता है, ठीक। तो चलिए इस पेंच का भी, इस पेंच के बारे में भी बताते हैं। तो इस पेंच के ऊपर एक बोल्ट भी लगा हुआ है, यहाँ पर देखें, ये हमारी चाल घड़ी वाला पेंच है, ठीक है। देखें थोड़ा ध्यान से, ये पेंच दिया गया, तो जब हम इसे थोड़ा पेंच को लूज करते हैं, ठीक है, इसे लूज कर लेते हैं, इसे लूज कर लिया,
हल्का सा लूज कर लें। ठीक, लूज करने के बाद जब हम इसे लूज करेंगे उसके बाद हम अपनी निडल को देखेंगे सुई हमारी किधर मूव करती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे लूज करते हैं और ध्यान से देखें। एक भाई की प्रॉब्लम थी कि हमारी ये चाल घड़ी सही से काम नहीं कर रही है, तो पहले इसे लूज कर लें, फिर आप देखें कि क्या चाल घड़ी कैसे काम करती है। ठीक है, तो अब हम इसे घुमाएंगे। ध्यान से देखें, हम जब इसे घुमाएंगे तब सुई हमारी देखना किधर घूम रही है। ठीक है, ऐसे ही हम आपको दिखा देते हैं। जब हम इसे घुमा रहे हैं, देखें ध्यान से थोड़ा देखें, जब इसे हम घुमाएंगे सुई को ऊपर कर लें इस तरीके से, चाहे इस साइड कर लें। ठीक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जब इसे घुमाते हैं तो इससे हमारी चाल घड़ी से सुई सुई क्या रिएक्शन करती है, देखें थोड़ा ध्यान से। तो ये हमारी सुई देख सकते हैं घूमकर कहाँ पहुँच गई, देख सकते हैं यहाँ पर घूम गई, और देख सकते हैं यहाँ पर भी अब ये हमारी टकराने लगेगी। और इस साइड देखें तो इस साइड ये यानी कि फुल यहाँ तक नहीं आ रही है। तो ये सेटिंग हमारी यहाँ से भी हो सकती है, वही सेटिंग हो सकती है जो सेटिंग हमने आपको नीचे करके दिखाई है। दोनों सेटिंगें आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। एक बार और ट्राई करके देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए। तो चलिए थोड़ा पास से जूम करके दिखाते हैं आपको। तो हम जब यहाँ पर घुमाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखें थोड़ा, जब हम यहाँ पर इस पेंच को घुमाएंगे तब देखना यहाँ क्या रिएक्शन होता है। भाई देखिए, जो ये खास सेटिंग है, एक बार अगर आप सीख गए तो फिर आप हमेशा याद रखेंगे इसे। ठीक है, तो चलिए हम इसे घुमा लेते हैं। देखिए हम इधर तो नहीं दिखा पाएंगे कि डबल कैमरा नहीं है मेरे पास, लेकिन चलिए फिर भी हम आपको सेट करके दिखाते हैं। देखें ध्यान से थोड़ा, सुई हमारी किधर जा रही है, इधर घूमने से ये अपने आप ऑटोमेटिक अपने ठिकाने पे पहुंच गई। देखें ध्यान से। अब कभी कभी क्या होता है कि इस साइड में टकराने लगती है, मान लो इस साइड टकराने लगती है, तो अब भी हम यहीं से सेट कर लेंगे। तो इसे घुमाने के बाद, इसकी सेटिंग करने के बाद, और फिर आपको क्या करना है, इतनी सेटिंग कर लें, उसके बाद आपको ये वाला पेंच कस लेना है और आपकी जो सेटिंग एकदम पक्का क्लियर हो गई है। तो इसीलिए हमने आपको ये दोनों सेटिंगें दिखा दी हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो वो भी अच्छा लगा। तो आप देख लें एक बार कौन कौन सी सेटिंग हमने आपको बताई। एक तो इस पेंच वाली सेटिंग जो ये सामने बिल्कुल जस्ट लगा हुआ है, भाई थोड़ा अंधेरा लगता है इसमें इसलिए शायद आपको ना समझ में आए। तो देख सकते हैं कि जो सामने पेंच, जस्ट सामने बड़ा वाला पेंच है, ये वाला पेंच, और एक ये वाला पेंच, दोनों की सेटिंग आपको बता दी है। तो आपको अगर और कुछ पूछना है तो आप कमेंट करें। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही अच्छे अच्छे कमाल के आइडिया लेकर हम आते रहते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।